Today we will revise the chapter that is plant kingdom. Now we know that basically all organisms को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक का एनिमलिया एंड दूसरे का है प्लांटे। तो हमें पता है हमारे प्लांटे में क्या है, सारे प्लांट्स आते हैं, ऑल द प्लांट्स कम इन प्लांटे, एंड इन एनिमलिया ऑल द एनिमल्स कम्स इन एनिमलिया. Now all the plants, we know that millions of plants are there on earth. हमारे earth पे millions of plants are there. Now is it possible to study each and every plant? It is very difficult to study each and every plant. So we have to characterize these plants into various groups. ठीक है ना, we will characterize these plants into various groups. And plants का क्या क्या है, different classification दिया गया है, plants को different categories में divide किया है. जैसे हम एक category पढ़ें अगर, तो we can know the main features of this category. तो एक category की main features पढ़ लेंगे, तो उसके अंदर जो भी examples हैं उसके, that means all the examples will have the same features. So this is the basic क्राइटेरिया कि हमने क्लासिफिकेशन क्यों किया, क्योंकि वी वांट टू स्टडी ईच एंड एवरी प्लांट, एंड इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर उनका क्लासिफिकेशन नहीं करें, नॉमेनक्लेचर नहीं करें, तो हम ईच एंड एवरी प्लांट को स्टडी नहीं कर सकते. सो क्लासिफिकेशन इज डन टू सो दैट वी कैन स्टडी ईच एंड एवरी प्लांट. फर्स्ट इट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. अब हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने दिया, साइंटिस्ट करोलस लिनियस ने दिया, एंड इट इज बेस्ड ऑन एंड्रोशियम स्ट्रक्चर. हमें पता है एंड्रोशियम क्या है हमारा, इट इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. हमें पता है कि हमारे फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, एंड्रोशियम है. तो करोलस लिनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया which was based on few characteristic and it was based on एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फ्लावर का. Now second is natural system of classification. Natural system of classification किस पे बेस्ड था, it is based on natural affinities among organisms. तो सबकी नेचुरल जो एफिनिटीज थी उसके बेसिस पे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज देयर, एंड इट इंक्लूडेड एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर्स. उसमें एक्सटर्नल भी फीचर्स कुछ आए, कुछ इंटरनल फीचर्स आए. और किस साइंटिस्ट ने दिया था, जॉर्ज बेंथम एंड हुकर. तो जॉर्ज बेंथम एंड हुकर गेव दिस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. Now next is phylogenetic system of classification. This was based on evolutionary relationship between the organism. ये phylogenetic system किस पे बेस्ड था, evolution पे. जो evolutionary relationship है दो organism के बीच में, कैसे उनका evolution हुआ. जैसे हमें भी पता है हमारे ancestors क्या थे, monkey थे, उससे क्या डेवलप हुए, हम human beings डेवलप हुए. So कैसे हुए, evolution से हुए. So this phylogenetic system of classification was based on evolutionary relationship. और किस साइंटिस्ट ने दिया था, हचिंगसन ने. हचिंगसन gave this phylogenetic system of classification. Now numerical taxonomy. What is this numerical taxonomy? Numerical taxonomy क्या बता रही है, टेक्सोनॉमी हमें पता है क्लासिफिकेशन, नेमिंग द ऑर्गेनिज्म. न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स. तो ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कैसे हुई, इट इज कैरिड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर. ये कंप्यूटर से होती है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. किसके बेसिस पे, जो ऐसे कैरेक्टर्स जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, द कैरेक्टर्स व्हिच वी कैन सी. तो ऐसे कुछ कैरेक्टर्स जो हम प्लांट्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनके बेसिस पे डाटा बनाया गया और हर एक प्लांट को एक स्पेशल नंबर दिया गया और कोड दिया गया, एंड अ पर्टिकुलर कोड वाज गिवन टू ऑल द कैरेक्टर्स. तो जब हम वो कोड डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर प्लांट में ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है. इससे एडवांटेज क्या हुई कि ईच कैरेक्टर गेट्स इट्स इक्वल इंपॉर्टेंस एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर्ड. तो हर एक, इससे क्या एडवांटेज हुई कि हर एक कैरेक्टर को एक इक्वल इंपॉर्टेंस मिल रही है, क्योंकि कैरेक्टर्स को कोड दिए गए, और जब हम कोड डालते हैं कंप्यूटर में तो हमें पता चल जाता है कि पर्टिकुलर प्लांट में ये कैरेक्टर है. और इससे क्या हुआ कि बहुत सारे कैरेक्टर्स कंसीडर हुए. तो बहुत सारे हमने कोड दिए, लाइक 10 कोड्स दिए, दैट मीन्स 10 कोड्स फॉर 10 कैरेक्टर्स. So that means a number of characters are considered.
सो दिस इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। किससे की गई? कंप्यूटर को यूज करके, हमारे कैरेक्टर्स को कोड करके, उनको एक स्पेशल नंबर देके। नाउ नेक्स्ट इज साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी वर्ड ही बता रही है, दैट मीन्स इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल मतलब जो साइटोप्लाज्म में है, जो इंफॉर्मेशन हमारी साइटोप्लाज्म में है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। जैसे क्या? जैसे क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। तो ये क्या इंपॉर्टेंस देती है साइटोटेक्सोनॉमी? ये देती है क्रोमोसोम नंबर को, स्ट्रक्चर को, बिहेवियर को। कीमोटेक्सोनॉमी क्या है? कीमोटेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट। तो जो भी प्लांट का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उस पे हमारी कीमोटेक्सोनॉमी बेस्ड है। नाउ वी शुड नो कि हमारा जो एल्गे है, क्यों, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गे? एल्गे इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नो। नाउ वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गे। हमारा जो at least half of the CO2 fixation on the earth is carried out by this algae. So this algae is very important, क्योंकि आधे से ज्यादा जो CO2 fixation होती है हमारी अर्थ पे कैसे होती है? ये algae की मदद से होती है। और क्या करती है ये? हमारा ऑक्सीजन जो लेवल है उसको भी इंक्रीज करती है। हमारा ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है कहाँ? एनवायरमेंट में। Now many species like Lemuria, Sargassum, etc. they are used as food. तो ये किस किस तरह से यूज होते हैं? फूड की तरह। एल्गे फूड की तरह भी यूज होती है, सारी स्पीशीज क्या है? फूड की तरह यूज होती है। वी नो। नाउ इम्पोर्टेंट थिंग, इसमें से आपके कैसा क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता है फ्रॉम विच प्लांट द अगार इज ऑब्टेन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा अगार कहाँ से मिलता है? हमें जेलेटिनम से। और ग्लेसिलेरिया कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड इन आइसक्रीम एंड जेली। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग कि अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलेटिनम एंड ग्लेसिलेरिया इट इज यूज्ड इन आइसक्रीम एंड जेलीज। नाउ हमें ब्राउन एल्गे से भी मिलता है, दैट इज एल्गिन। सो दिस एल्गिन इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन एल्गे एंड carrageen it is obtained from red algae and both are used commercially use होते हैं ये। chlorella and spirulina they are unicellular algae and they are rich in protein and used in space travelers। तो जो ऐसा algae जो बहुत प्रोटीन रिच है that is chlorella and spirulina and they are even used in space travelers। तो हम देख सकते हैं कि हमारी एल्गे की कितनी इंपॉर्टेंस है। वो फूड की तरह भी यूज हो रहा है, प्रोटीन रिच डाइट की तरह भी यूज हो रहा है। इट इज यूज्ड इन अगार, इट इज यूज्ड इन आइसक्रीम, जेलीज। सो दैट मीन्स एल्गे इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस एल्गे इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। ठीक है ना? एल्गे 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। हमें पता है हमारा एल्गे कैसा? यूनिसेलुलर है, एग्जाम्पल क्लामाइडोमोनास, कॉलोनियल लाइक वॉल्वेक्स। एंड बॉडी कैसी होती है इसकी? सिंपल होती है, थैलॉइड बॉडी इज देयर। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, खुद दे कैन, ऑटोट्रॉफिक मींस दे कैन मेक देयर ओन फूड। और कहाँ मिलता है ये? वाटर में मिलता है, सॉइल में मिलता है। क्या हेल्प करता है ये? हमें पता है कि CO2 फिक्सेशन में हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस से। एंड इसकी इट हैज एन इमेंस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहला जो है दैट इज क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी वर्ड ही बता रहा है, क्लोरो मीन्स इट इज ग्रीन इन कलर। तो क्लोरोफाइसी कैसे होते हैं? ग्रीन एल्गे होते हैं। इसमें कौन सा पिगमेंट है? क्योंकि हम ये ग्रीन कलर का है, इसका मतलब क्लोरोफिल तो है इसमें। तो क्लोरोफिल A and B is present in this. Now cell wall, it has an inner layer of cellulose and outer layer of पेक्टोज। तो जो अंदर की लेयर है वो किससे बनती है? सेलुलोज से बनती है। और जो बाहर की लेयर है किससे? पेक्टोज से बनती है। पायरिनॉइड्स हैं इसमें जो किससे बनते हैं? स्टार्च और प्रोटीन से बनती है। एग्जाम्पल क्लैमाइडोमोनास, वॉल्वेक्स, पायरोगायरा। So this is the first class, that is chlorophyce। green है क्योंकि chlorophyll is present, A and B is present। This is the diagram of Spirogyra, you can see this is green in color। सेकेंड क्लास इज पेओफाइसी। तो सेकेंड क्लास एल्गे की कौन सी है? पेओफाइसी है। अब पेओफाइसी का मतलब है कि ब्राउन, इट इज नोन एज ब्राउन एल्गे। तो पेओफाइसी में ब्राउन एल्गे आएगा एंड इट इज ब्राउन ड्यू टू पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल A, C एंड फ्यूकोजेंथीन। तो हमें पता होना चाहिए कि ब्राउन एल्गे क्यों ब्राउन है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल A है, C है एंड फ्यूकोजेंथीन इज प्रेजेंट। सेल वॉल कैसी है? सेलुलोज से बनी होती है, लिग्निन से बनी है एंड जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन इज प्रेजेंट। नाउ इट हैज मैनिटोल एंड लेमिनिन। मैनिटोल एंड लेमिनिन is a reserve food material। तो ये कैसे रिजर्व फूड मटेरियल की तरह भी
काम करते हैं। बॉडी किस में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक को हम होल पार्ट्स कहते हैं, एक को स्टाइप कहते हैं और एक को प्रॉन कहते हैं। एग्जाम्पल इज एक्टोकार्पस. So this is the Phaeophyce, that is brown algae. So this is the diagram, you can see it is slightly greenish and brownish, है ना? Chlorophyll भी है और fucosanthin भी है, तो brownish है. Now next is Rhodophyce. Rhodophyce algae हमें पता है कि 3 क्लासेस में डिवाइड करा है एल्गे को, तो थर्ड क्लास क्या है? Rhodophyce है. Rhodophyce में कौन से एल्गे आएंगे? रेड एल्गे आएंगे. क्यों रेड है? ये इसलिए रेड है, इनमें क्लोरोफिल ए है, डी है एंड आर फाइकोएरिथ्रिन इज देयर. तो इनमें क्या है? आर फाइकोएरिथ्रिन है और क्लोरोफिल ए एंड डी इज प्रेजेंट. तो दिस इज द रीजन दे आर रेड इन कलर एंड दे आर फाउंड ऑन द सरफेस एज वेल एज डेप्थ इन ओशन. तो ऊपर भी मिलते हैं और नीचे ओशंस में मिलते हैं. सेल वॉल किससे बनी होती है? इनकी सेलुलोज से बनी होती है. रिजर्व फूड मटेरियल किसके फॉर्म में होता है? फ्लोरोडेंट स्टार्च की फॉर्म में रिजर्व फूड मटेरियल होता है. एग्जाम्पल क्या है? पॉलीसिम्फोनिया. यू कैन सी दिस इज रेड एल्गे. ठीक है ना? दिस इज द कलर बिकॉज ऑफ आर फाइकोएरिथ्रिन एंड क्लोरोफिल ए, डी एंड आर. So these are the 3 classes of algae: Chlorophyce, Rhodophyce and Phaeophyce. Now this is the table which is showing the division of algae and their main characteristic. जो तीनों की main characteristic है that we should remember. हमें पता है Chlorophyce क्या होते हैं? ग्रीन एल्गी हैं. क्लोरोफिल कौन से हैं? A and B are there. फूड कौन सा स्टोर करते हैं? स्टार्च स्टोर करते हैं. सेल वॉल कैसी है? सेलुलोज से बनी हुई है. फ्लैजिलर नंबर क्या है? 2 to 8 है एंड पोजीशन इज इक्वल एपिकल. कहाँ रहते हैं? फ्रेश वाटर, ब्लैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर. नेक्स्ट इज फेओफाइसी. फेओफाइसी ब्राउन एल्गे का नाम ही फेओफाइसी है. कौन सा क्लोरोफिल होता है इसमें? क्लोरोफिल ए एंड सी इज देयर एंड फ्यूकोजेंथिन इज देयर. स्टोर्ड फूड कौन सा है? मैनिटोल एंड लैमरिन. सेल वॉल कैसे बनी होती है? सेलुलोज एंड एल्गिन. फ्लैजिलर कैसी है? 2 एंड अनइक्वल लेटरल. हैबिटेट कैसी है इनकी? फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर में मिलते हैं ये. रोडोफाइसी हमें पता है, रेड एल्गी को हम रोडोफाइसी कहते हैं. कौन सी क्लोरोफिल है? ए है, डी है एंड फाइकोएरिथ्रिन इज देयर. स्टोर्ड फूड इज फ्लोरिडेन स्टार्च. फ्लोरिडेन स्टार्च इसमें स्टोर्ड फूड होता है. सेल वॉल कैसी बनी है? सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट से. फ्लैजिलर नंबर क्या है? एब्सेंट है एंड दे आर फाउंड मेनली इन फ्रेश वाटर, brackish water, salt water, etc. So this is the comparison of 3 classes of algae. तो हमें इसमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो कौन सा ऐसे एल्गे है जो तीनों क्लासेस में प्रेजेंट है. सो दैट इज क्लोरोफिल. कौन सा ऐसा क्लोरोफिल है जो तीनों क्लासेस में प्रेजेंट है? वो है क्लोरोफिल ए. तो क्लोरोफिल ए तीनों क्लासेस में प्रेजेंट है. नाउ वी शुड नो कि फेओफाइसी को ब्राउन एल्गे कहते हैं एंड रोडोफाइसी को रेड एल्गे कहते हैं. क्यों रेड है? क्योंकि फाइकोएरिथ्रिन है. क्यों ब्राउन है? क्योंकि फ्यूकोजेंथिन है. और स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या है तीनों में? दिस वी शुड रिमेंबर. नाउ नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन एल्गी. एल्गी में हमारे रिप्रोडक्शन कैसे होता है? हमें पता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है एल्गी में? फ्रेगमेंटेशन से होता है. फ्रेगमेंटेशन का मतलब है ये दिस इज एल्गी और इसमें क्या हुआ? डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में हो गया ये. अब ये ईच फ्रेगमेंट क्या करेगा? एक इंडिविजुअल एल्गी में बनाएगा. It will develop into individual algae. So this is fragmentation. When the body is divided into many fragments and each fragment it develops into an individual. Now mode of reproduction is asexual reproduction. Asexual reproduction कैसे होता है? Flagellated zoospores से. In Chlorophyce, biflagellated zoospores they are present in Phaeophycine, by non-motile spores in Rhodophyce. और क्या होता है? ऊगैमस टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्लोरोफाइसी और फेओफाइसी में, और नॉन मोटाइल गमीट्स इन रेडोफाइसी. सो दीज आर द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन व्हिच अकर्स इन दिस एल्गे. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? अभी तो हमने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किया है. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेसिकली 3 टाइप्स. आइसोगैमस. आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो मीन्स सेम. तो आइसोगेमस का मतलब क्या है? कि ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां फ्यूजन हो रहा है 2 गमीज का और दोनों गमीज कैसे हैं? फ्लैजिलेटेड हैं, सिमिलर इन साइज हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड हैं, बट दे आर सिमिलर इन साइज.
तो दोनों क्या है भाई, दोनों का साइज बराबर है, सेम साइज में है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे, आइसोगेमस रिप्रोडक्शन कहेंगे। एनाइसोगेमस रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एनाइसोगेमस रिप्रोडक्शन ऐसा होता है जब दो गमीज का फ्यूजन होता है और दोनों गमीज सेम साइज के नहीं है, अलग अलग साइज के हैं, एंड दिस इज टर्म्ड एज एनाइसोगेमस। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, एनाइसोगेमस रिप्रोडक्शन कहते हैं, जबकि दोनों गमीज का साइज इज डिफरेंट, एनाइसो दैट इज डिफरेंट। नाउ थर्ड इज oogamous। oogamous में क्या डिफरेंस होता है, oogamous रिप्रोडक्शन में क्या होता है, oogamous रिप्रोडक्शन में वन इज स्मॉलर एंड वन इज लार्जर। ये हमारा स्मॉलर गमीट है, ये हमारा लार्जर गमीट है, एंड दिस इज लार्जर वन इज नॉन मोटाइल एंड स्मॉलर वन इज मोटाइल, larger one is female gamete and smaller one is male gamete। तो जब इस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम क्या कहेंगे, oogamous कहेंगे। कि जब एक दोनों का साइज अलग है, एक छोटा है एक बड़ा है, एक मोटाइल है एक नॉन मोटाइल है, जो बड़ा होगा जो नॉन मोटाइल है वो फीमेल गेमीट होता है, जो छोटा है जो मोटाइल है उसको मेल गेमीट कहते हैं। और जब दोनों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसको हम कहेंगे oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इन गेमीट्स के बीच में कैसा रिप्रोडक्शन होगा, oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इज वॉल्वेक्स। तो इसका रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है वॉल्वेक्स। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीन तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब नाउ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट इज ब्रायोफाइट्स। हमारे एक ब्रॉड कैटेगरी ऑफ प्लांट्स है जिनको हम क्या कहते हैं, ब्रायोफाइट्स कहते हैं। नाउ ब्रायोफाइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू शुड नो, दीज आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। Many times this question is asked in your NEET as well as board exam. Which plant is known as amphibians of plant kingdom? तो हमारे जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको क्या कहते हैं, amphibians of plant kingdom कहते हैं। So this thing you should remember that bryophytes are known as amphibians of plant kingdom. कहाँ मिलते हैं ये, damp humid places में मिलते हैं। This is the thing you can, this is the diagram you can see. This is ये हमारे राइजोइड्स हैं, ये क्या है, फीमेल थैलस है, एंड दिस इज मेल थैलस। तो हमारे मेल में क्या होगा, एंथ्रोडोस्पोर 4 इज देयर एंड आर्चिगोनिफोर इज देयर। तो आर्चिगोनिया फीमेल पार्ट होता है, एंथ्रोडोफोर क्या होता है, मेल पार्ट होता है। तो दिस इज द मेल एंड फीमेल पार्ट विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट किंगडम। नाउ व्हाट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक, और कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इनमें ट्रू रूट्स नहीं होते। ट्रू रूट्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, स्टेम्स एब्सेंट होती है, लीव्स एब्सेंट होते हैं। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड, दैट इज इट इज हैविंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इनकी, ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है भाई, ये फूड की तरह, हर्बेशियस एनिमल्स, फूड फॉर हर्बेशियस एनिमल्स की तरह यूज होते हैं। जैसे स्पैगनम है, it is a form of peat and it is used mainly as fuel and also for transshipment of living material। तो transshipment of living material की तरह यूज होते हैं। इनमें क्या होती है, कैपेसिटी होती है, ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। लाइकेंस हैं, they can grow on barren rocks also। So these are some of the properties of these bryophytes। Now अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है ब्रायोफाइट्स की, के जो इनकी, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। एक है लिवरवर्ट्स और एक है मॉसेस। लिवरवर्ट्स में क्या होता है, थैलॉइड बॉडी इज देयर एंड एग्जांपल इज मार्केंटिया। एंड मॉसेस में इट हैज 2 स्टेजेस, एक गेमीटोफाइट जिसमें क्या होता है, क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच फिलामेंटस, प्रोटोनिमस स्टेज इज देयर एंड लीफी स्टेज इज देयर, एंड सेकेंड इज द लीफी स्टेज। एंड लीफी स्टेज में क्या होगा, स्पाइरली अरेंज लीव्स आर देयर, एग्जांपल प्लुनेरिया। तो हमारी मॉसेस में क्या हुआ, 2 स्टेजेस हुई, एक गेमीटोफाइट और लीफी स्टेज, और लिवरवर्ट्स में क्या हुई, एक ही स्टेज हुई, थैलॉइड बॉडी इज देयर।
नाउ वी विल स्टडी द रिप्रोडक्शन। हमारे ब्रायोफाइट्स में, अभी तो हमने कैरेक्टर्स पढ़े हैं ब्रायोफाइट्स के, अब हमारे ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। नाउ वी नो दैट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है ब्रायोफाइट्स में, फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जेमे फॉर्मेशन से होता है। जेमे कप्स होते हैं जिसके अंदर जेमे सेल्स आर देयर एंड they germinate and give rise to entire individual. So this asexual reproduction it occurs through gemme. Now sexual reproduction कैसे होता है हमारे ब्रायोफाइट्स में। हमें पता है कि हमारी जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट की वो हेप्लॉइड है, दैट इज हाफ क्रोमोसोम है, उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज देयर। अब क्या करेगी, ये गेमीट्स को प्रोड्यूस करती है एंड इट इज नोन एज गेमीटोफाइट। जब ये गेमीट्स प्रोड्यूस करती है तो इसको हम क्या कहते हैं, गेमीटोफाइट कहते हैं। सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं, इसमें मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल से बने होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज देयर। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं हम, और क्या करते हैं, बायफ्लैजिलेट स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज, so male sex organ is antheridium. They produce biflagellate anthrozoids, and female sex organ it is known as archegonium. तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम कहते हैं। और कैसा होता है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है और सिंगल सेल सिंगल एग्स को प्रोड्यूस करता है। तो मेल सेक्स ऑर्गन को तो हमने कहा क्या क्या, एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स को क्या, फीमेल ऑर्गन को क्या कहा, आर्चिगोनियम। सो मेल एंड फीमेल ऑर्गन इज डिफरेंट। मेल इज एंथ्रीडियम एंड फीमेल इज आर्चिगोनियम एंड इट प्रोड्यूस सिंगल एग, एक सिंगल एग प्रोड्यूस करते हैं। हमारे एंथ्रोजोइड्स हैं, एंथ्रोजोइड्स कहाँ से निकले, मेल सेक्स ऑर्गन से निकले, एंथ्रीडियम से निकले। तो एंथ्रोजोइड्स तो बहुत सारे एंथ्रोजोइड्स निकले हमारे एंथ्रीडियम से, जैसे पोलन्स निकलते हैं बहुत सारे एंड्रोशियम से। नाउ एंथ्रोजोइड्स क्या होता है, हमारे वाटर में जाते हैं, वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस आर्चिगोनियम, और आर्चिगोनियम के अंदर क्या है, एग है। तो हमारे एंथ्रोजोइड्स क्या करेंगे, एग से क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, हमारे क्या होगा, एग और एंथ्रोजोइड्स का फर्टिलाइजेशन विल अकर। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। सो दिस इज द एंटायर थिंग कि एग एग्स क्या, एंथ्रोजोइड से हमारे फ्यूज होके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट बना। नाउ दीज जाइगोट्स what they do, they undergo reduction division. ये zygotes क्या करते हैं, reduction division immediately होता है इनमें। reduction division, what is the reduction division, we know it is meiosis। तो reduction division होगा तो क्या होगा, और मल्टी सेल्यूलर बॉडी बनाते हैं जिसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। सो रिडक्शन के बाद ये जाइगोट तुरंत क्या करते हैं, रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली करते हैं, और उसके बाद मल्टी सेल्यूलर बॉडी बनाते हैं जिनको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। नाउ स्पोरोफाइट, अब हमारा क्या हुई, एक स्पोरोफाइट में हमें पता चल गया मेल ऑर्गन इज देयर, फीमेल ऑर्गन इज देयर, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। अब जाइगोट ने रिडक्शन डिवीजन नहीं किया, उसने क्या किया, मल्टी सेलुलर बॉडी बनाई जिसको हमने कहा स्पोरोजोइड्स, स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट क्या है, ये स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग but it is attached to photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. ये स्पोरोफाइट स्टेज क्या है, ये अलग फ्री लिविंग स्टेज नहीं है, ये अलग नहीं हो जाती है, बल्कि फोटोसिंथेटिक गमीटोफाइट के साथ ही अटैच रहती है और अपना पूरा नरिशमेंट कहाँ से लेती है, ये गमीटोफाइट से ही लेती है। सो हमारी कौन कौन सी हुई, गमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट स्टेज हुई ब्रायोफाइट्स में। स्पोरोफाइट क्या हुई, अलग नहीं होती है, इट इज नॉट फ्री लिविंग, इट रिमेन अटैच्ड टू द गमीटोफाइट एंड इट डिराइव्स entire nourishment from the gametophyte only. Now some cells of this sporophyte ये क्या करती हैं, कुछ हमारी स्पोरोफाइट की सेल्स क्या करती हैं, रिडक्शन डिवीजन करती हैं। हमें पता है रिडक्शन डिवीजन क्या है, इट इज मेयोसिस, और हेप्लॉइड स्पोर्स बनाती हैं। उसके बाद ये स्पोर्स क्या करते हैं, ये जर्मिनेट करते हैं और ये क्या बनाते हैं, गेमीटोफाइट बनाते हैं, गेमीट्स बनाएंगे स्पोर्स हमारे। तो सबसे पहली स्टेज क्यों हुई, स्पोरोफाइट हुई। अब स्पोरोफाइट हमारी अलग नहीं होती, उसके बाद क्या करेगी स्पोरोफाइट, रिडक्शन डिवीजन करेगी, स्पोर्स बनाएगी और जर्मिनेट होंगे और क्या बनाएगी, गेमीटोफाइट बनाएगी। और दोनों गेमीटोफाइट स्पोरोफाइट ये अलग नहीं रहते, दे लिव
टुगेदर, क्योंकि क्या स्पोरोफाइट को क्या चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, कहाँ से, गमीटोफाइट से। नाउ हमें पता है कि जब हमारा एंथ्रोजोइड्स का फ्यूजन होता है किससे हुआ, एग से हुआ, हमें पता है आर्चिगोनियम में, क्योंकि फीमेल पार्ट इज आर्चिगोनियम एंड मेल पार्ट इज एंथ्रीडियम। तो जब हमारा जाइगोट बना तो जाइगोट क्या डेवलप हुआ, स्पोरोफाइट डेवलप हुआ, स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। अब ये जो स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज फुट, सीटे एंड कैप्सूल। these are the 3 parts of sporophytic structure, that is foot, सीटा एंड कैप्सूल। ये 3 पार्ट्स हैं। अब स्पोर्स क्या करते हैं, हमारे कैप्सूल में जर्मिनेट होते हैं और फ्री लिविंग गेमिटोफाइट बनाते हैं। तो हमारे स्पोर्स तो यहाँ हमारे स्पोरोफाइट तो हो गया, उसके बाद जो स्पोर्स होते हैं वो गेमिटोफाइट बनाते हैं, और दोनों एक साथ। ये जो गेमिटोफाइट है हमारे ये जो स्पोरोफाइट है ये फ्री लिविंग नहीं है, तो गेमिटोफाइट पे डिपेंडेंट है, बट फ्री लिविंग गेमिटोफाइट है, वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, वो स्पोरोफाइट के बाद बन रही है। सो इट इज नॉट डिपेंडेंट फॉर द नरिशमेंट। सो हमारी जो स्पोरोफाइट है वो दैट इज डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइट फॉर इट्स नरिशमेंट। सो दीज वर द ब्रायोफाइट्स। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट इज टेरिडोफाइट्स। अब हमारी जो टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट which is differentiated into true stems and leaves। तो मेन प्लांट बॉडी कौन सी है इनकी, स्पोरोफाइट है, जो किसमें डिफरेंशिएटेड है, स्टेम्स में एंड लीव्स में। लीव्स क्या है, बहुत छोटी छोटी भी हो सकती हैं, जैसे माइक्रोस्पोरोफिल है स्लेजिनेला में, लार्ज भी हो सकती हैं जैसे फॉर्म्स में लार्ज हैं। सो लीव्स में वेरी इन शेप, छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। नाउ स्पोरेंजिया, हमें पता है कि स्पोरोफाइट स्टेज थी, 3 में डिवाइड हुई थी। अब जो हमारे स्पोरेंजिया है उनमें हमें पता है स्पोर्स आर देयर। नाउ दो स्पोर्स दे आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस व्हिच आर नोन एज स्पोरोफिल्स। सो दीस स्पोरोफिल्स दे फॉर्म स्ट्रोबिलाई और कॉन्स। तो टेरिडोफाइट में जो स्पोरोफिल्स हैं क्या बनाते हैं, स्ट्रोबिलाई बनाते हैं, कोन्स की तरह बनाते हैं। We can see cones in the pteridophyte. This is characteristic of pteridophyte. ये जो स्पोरेंजिया है ये स्पोर मदर सेल बनाते हैं एंड दैट गिव राइज टू स्पोर्स आफ्टर मियोसिस। तो जो स्पोर मदर सेल है वो क्या करती है, स्पोर्स बनाती है आफ्टर मियोसिस, और ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और क्या बनाते हैं, हेप्लॉइड गेमिटोफाइट स्ट्रक्चर बनाते हैं विच इज नोन एज प्रोथैलस, एंड दिस इज फ्री लिविंग स्मॉल मल्टीसेलुलर एंड फोटोसिंथेटिक। तो ये जो स्पोर्स जर्मिनेट होकर क्या बनाया इन्होंने, गेमिटोफिटिक स्ट्रक्चर बनाया, और इनका गेमिटोफिटिक स्ट्रक्चर कैसा है, जिसको हम कहते हैं प्रोथैलस, फ्री लिविंग है, स्मॉल है, मल्टीसेलुलर एंड फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर इज देयर। अब ये जो हमारा प्रोथैलस है, हमें पता है वीनू कि प्रोथैलस ये प्रोथैलस में हमें पता है कि हमारा एक मेल पार्ट था, मेल ऑर्गन वाज देयर, जिसको हमने क्या कहा था, एंथ्रीडिया। फीमेल ऑर्गन इज देयर व्हिच इज नोन एज आर्चिगोनियम। नाउ दिस प्रोथैलस जो गमीटोफाइट है इसमें हमारा मेल भी है, फीमेल भी है, और क्या है इसमें एंथ्रोजॉइड्स भी है इसका मतलब, और एक्स सेल भी है। तो फर्टिलाइजेशन पे क्या होगा, जब एंथ्रोजॉइड्स और एक्स सेल फर्टिलाइज करेंगे तो क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म जाइगोट। सो बोथ द पार्ट्स आर प्रेजेंट इन प्रोथैलस, मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, एंड दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट। अब हमारा जाइगोट कैसा है, मल्टी सेलुलर है, वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट इज देयर। सो बेसिकली देयर आर 4 क्लासेस ऑफ दिस टेरिडोफाइट, हम लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। So these are the 4 classes. Now next thing is heterospory. Heterospory का क्या मतलब है, the word is telling hetero. Hetero का मतलब होता है different. Heterospory. Heterospory का मतलब होता है two kinds of spores. एक लार्ज स्पोर है जिसको हम क्या कहते हैं, मैक्रोस्पोर, एंड वन इज स्मॉल स्पोर विच इज नोन एज माइक्रोस्पोर। So 2 types of spores are produced, one is larger and one is smaller. When this is the condition कि एक बड़ा स्पोर है और एक छोटा स्पोर है और 2 तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी कौन से प्लांट में, सेल्विनिया में देख सकते हैं, स्लेजिनिया में देख सकते हैं।
अब इनकी सीट हैबिटेट कैसी होती है हमारे टेरिडोफाइट्स की? हमारे जो जाइगोट है, हमें पता है कि जाइगोट बन गया दोनों को फ्यूज करके, जाइगोट क्या करता है, यंग एम्ब्रियोज में डेवलप होता है, और कहाँ है, विद इन द फीमेल गेमिटोफाइट, इट डेवलप्स विद इन द फीमेल गेमिटोफाइट विच इज रिटेन्ड ऑन द प्लांट स्पोरोफाइट। ये कहाँ रहते हैं, प्लांट स्पोरोफाइट पे ही रहते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन एंड दिस इज फाउंड इन टेरिडोफाइट्स। तो हमारा जो गेमिटोफाइट है, फीमेल गेमिटोफाइट कहाँ रहता है, पेरेंट्स प्लांट पे रहता है, पेरेंट्स स्पोरोफाइट पे रहता है, और ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है एवोल्यूशन में। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट इज, नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है, जिम्नोस्पर्म्स। दीज जिम्नोस्पर्म्स, the main character of gymnosperm is that they have naked seeds। इनके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, सीड्स कवर्ड सीड्स नहीं होते जिम्नोस्पर्म्स में। So they have naked seeds as ovules and they are not enclosed by any ovary wall and remain exposed। तो ये सारे क्या है, exposed रहते हैं। This is the reason they are non-flowering plants। जब non-flowering plants है, so they are used mainly for decorative purposes। अब हमारे जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, तो ये तो पता है, दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए कि जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स होती हैं जो ओवरी वॉल नहीं होती, एंड मेल कोन, जो मेल कोन है उसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफिल्स आर देयर। तो माइक्रोस्पोरोफिल्स होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, एंड दे हैव माइक्रोस्पोर्स व्हिच डेवलप इनटू गेमीटोफाइट, एंड ये गेमीटोफाइट फाइनली किसमें, पोलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाते हैं। तो हमारे जो मेल कोन है उसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल्स आर देयर एंड दे डेवलप इनटू माइक्रोस्पोर्स एंड दे फर्दर डेवलप इनटू गेमीटोफाइट एंड फाइनली डेवलप इनटू द पोलन ग्रेन्स। हमें पता है पोलन ग्रेन इज द मेल पार्ट of the flower, so finally they develop into the pollen grains। Now female cone is also present। फीमेल कोन भी होता है। फीमेल कोन क्या क्या रहता है इसमें, मेगास्पोरोफिल्स आर देयर, और ये जो मेगास्पोरेंजिया होता है ये क्या बनाते हैं, मेगास्पोर्स बनाते हैं, और ये मेगास्पोर्स कहाँ है, किसके अंदर है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। दिस इज प्रेजेंट इनसाइड दिस। सो दिस female cone is there and one male cone is there। Now one megaspore it develops into female gametophyte bearing two archegonia। तो एक जो मेगास्पोर है वो क्या करता है, फीमेल गेमिटोफाइट पे डेवलप होता है और दो या दो से ज्यादा आर्चीगोनिया बनाता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। हम देख सकते हैं, दिस इज कोन, दिस इज ओपन कोन, दिस इज क्लोज कोन एंड पोलन ग्रेन्स। नाउ पोलन ग्रेन्स जो बन गई हैं वो कैसे पहुंचेंगी, पोलन ग्रेन्स कैसे करेंगी, दे विल बी कैरिड बाय द एयर करेंट्स, और क्या करेंगी, ओव्यूल्स तक पहुंचेंगी। ओव्यूल पे क्या होगा, वी नो कि ओव्यूल्स पहुंचेंगी तो पोलन ट्यूब विल ग्रो एंड इट विल रीच द फीमेल पार्ट दैट इज आर्चीगोनिया एंड इट विल रिलीज द मेल गेमीज। मेल गेमीज जब रिलीज होंगे तो फर्टिलाइज करेंगे किसको, एग सेल को, एंड फाइनली जब मेल एंड फीमेल फ्यूज होगा तो क्या बनेगा, हमारा जाइगोट बनेगा एंड दिस विल प्रोड्यूस द एम्ब्रियोज। नाउ ओव्यूल्स दे डेवलप इनटू द सीड्स व्हिच आर नॉट कवर्ड। तो ओव्यूल्स क्या होती है, सीड्स में डेवलप होते हैं, और हमें पता है कि जिम्नोस्पर्म का मेन कैरेक्टरिस्टिक है तो सीड्स कवर्ड नहीं होते। सो दिस इज द मेन, दिस इज द, these are the characteristic of the gymnosperms। अब नेक्स्ट इज एंजियोस्पर्म्स। हमारे जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स these are important। Angiosperms are known as flowering plants, covered seeds। ये डिफरेंस है, वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स थे, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनमें सीड्स कवर होती है। एंजियोस्पर्म्स टू टाइप के हैं, एक डायकोटिलीडन्स, मोनोकोटिलीडन्स। डायकोटिलीडन्स मींस two cotyledons are there and monocotyledons means one cotyledon is there। So when one cotyledon is present it is known as monocotyledons, when two cotyledon is present it is known as dicotyledons।
नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। हमें पता है कि हमारा एंजियोस्पर्म क्या है भाई, फ्लावरिंग प्लांट है। दैट मीन्स फ्लावर तो है, वी नो दैट दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। अब हमें पता है ये क्या हमारा एंथर है, ये फिलामेंट है, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। दिस इज पेटल, दीज आर सेपल्स। नाउ वी नो कि दिस इज स्टेमेन इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। अब हमारा फीमेल पार्ट क्या है, फीमेल पार्ट को हम क्या कहेंगे, पिस्टल कहेंगे। पिस्टल क्या, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ये पूरा ओवरी है, तो दिस इज नोन एज पिस्टल एंड दिस पिस्टल इज फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। सो हमें पता है कि in the flower there is male part which is known as stamen और female part which is known as pistil। और क्या होते हैं हमारे, फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि मेल एंड फीमेल पार्ट इज देयर। दिस इज द रीजन हम एंजियोस्पर्म्स को क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि इनकी सीड्स क्या है भाई, एनक्लोज होती हैं और क्या बनाती हैं, इन फ्रूट्स। सो सीड्स आर एनक्लोज इन फ्रूट्स। सो दीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, मैंने आपको बताया था, किसमें, डाइकोटिलीडन्स में जिसमें 2 कॉटिलीडन है, मोनोकॉटिलीडन्स में जिसमें 1 कॉटिलीडन है। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, एंजियोस्पर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज फ्लावरिंग प्लांट। इसमें से आपके क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, विच इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। बहुत बार पूछा जाता है, विच इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, इट इज वॉल्पिया। तो सबसे छोटा जो एंजियोस्पर्म है वो वॉल्पिया है, और लार्जेस्ट ट्री कौन सा है, यूकलिप्टस। सो दीज both the things are important for your exam point of view, smallest angiosperm as well as largest tree. This is the flower which is showing different parts. ये है pistil है, female part is there, this is male part, we know, this is female part। ये पूरा इसको क्या कहते हैं, पूरा करोना कहते हैं, एंड वी नो दीज आर द पेटल्स। इन लीव्स को क्या कहते हैं, दिस इज सेपल्स। दिस पूरा अरेंजमेंट को हम कहते हैं कैलेक्स। पेटल्स के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम, करोला। नाउ हमें पता है कि स्टेमेन हमारा कौन सा पार्ट था, स्टेमेन हमारा मेल पार्ट था, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज स्टेमेन। तो स्टेमेन के अंदर क्या है भाई, फिलामेंट है, एंथर है, और हमारे एंथर्स के अंदर क्या है, एंथर्स के अंदर पोलन ग्रेन्स है, एंड दीज आर द थिंग विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलाइजेशन। पोलन ग्रेन से ही फर्टिलाइजेशन होता है। पोलन ग्रेन्स हमारे किसमें डेवलप होते हैं, 2 मेल गेमीट्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स डेवलप करते हैं 2 मेल गेमीट्स में। So these pollen grains they develop into 2 male gametes. Now we know कि पिस्टल कौन सा पार्ट है, पिस्टल हमारा फीमेल पार्ट है प्लांट का। फ्लावर का फीमेल पार्ट इज नोन एज पिस्टल। फीमेल पार्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है स्टिग्मा, एक है स्टाइल और एक है ओवरी। 3 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब हमें पता है कि ओवरी के अंदर क्या होते हैं भाई, बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, जिसको हम कहते हैं फीमेल गेमीटोफाइट। एम्ब्रियो सैक इज देयर, जो ओव्यूल्स किस में डेवलप हो जाते हैं, एम्ब्रियो सैक में। अब हमारा एम्ब्रियो सैक कैसा है, हमें पता है 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियर स्टेज इज देयर। तो हमारा जो एम्ब्रियो सैक है वो 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियर स्टेज इज देयर। 1 एग सेल इज देयर। क्या क्या होता है हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर, एक एग सेल होती है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स आर देयर एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई आर देयर, and these fuse to form secondary nucleus. So this is the structure of the embryo sac, जो हमारे ओव्यूल्स क्या करें, एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो गए। और एम्ब्रियो सैक का क्या स्ट्रक्चर है कि क्या क्या होता है उसमें, सिनर्जिड्स होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई इज देयर, pollen tube nucleus is there, intine, inner membrane is known as intine, outer membrane is known as axine, and this is pit, and this is the generative nucleus. ये हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक का। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। जब हमें एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर पता होगा तभी हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ पाएंगे, कैसे होता है डबल फर्टिलाइजेशन, इफ वी विल नो द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब क्या हुआ, हमें एम्ब्रियो सैक का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। अब हमें पता है कि पोलन ग्रेन्स क्या है, हमारे मेल पार्ट से निकले, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर।
अब ये जो हमारे पोलन ग्रेन्स कहाँ से आई भाई, विंड से आई। देयर आर मेनी एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन, बहुत हो सकती हैं, विंड से आए, वाटर से आए, एनिमल से आए। और क्या करेंगे, मेल पार्ट है तो कहाँ जाएंगे, फीमेल पार्ट पे जाएंगे। फीमेल पार्ट क्या है, स्टिग्मा। दिस इज द डायग्राम आई मीन। ओके, सो वी नो दैट पोलन ग्रेन्स हमारे मेल पार्ट है, तो मेल पार्ट कहाँ जाएगा, फीमेल पार्ट पे जाएगा। तो पोलन ग्रेन्स कहाँ से आए, ये आए, स्टिग्मा पे आए। दिस इज स्टिग्मा। अब जब स्टिग्मा पे आए, जब स्टिग्मा पे अटैच हुए तो क्या हुआ, पोलन ट्यूब ग्रो करी। दिस इज पोलन ट्यूब। जैसे स्टिग्मा पे लैंड किए वैसे पोलन ट्यूब ग्रो करी। पोलन ट्यूब ग्रो करके क्या करती है, अंदर चली जाती है और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। दिस इज द थिंग। नाउ दिस इज पोलन ट्यूब। अब हमें पता है कि हमारे एम्ब्रियो सैक में क्या है, एक एंटीपोडल सेल इज देयर, पोलर न्यूक्लियाई इज देयर, egg cell is there and synergis is there. Now what will happen, double fertilization किसको कहते हैं, this is very important। आपके इसके से many times the definition and question comes from your double fertilization, so you should understand the concept of double fertilization। हमने कहा था हमारे 2 मेल गेमीट्स हैं, पोलन ग्रेन्स ने क्या किया, 2 मेल गेमीट्स को रिलीज किया। अब 2 मेल गेमीट हैं तो एक जो मेल गेमीट है वो कहाँ जाएगा, हमारी ये जो एग सेल है इससे फ्यूज होगा, एग सेल से एक मेल गेमीट, और क्या बनाएगा, जब ये एग सेल से फ्यूज होगा तो ये क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। और ये हमें पता है जाइगोट कैसा होता है, 2n। और किस में डेवलप हो जाएगा फर्दर, एम्ब्रियो में। तो हमारा एक बार तो फर्टिलाइजेशन यहाँ हो गया, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। कहा हमने बताया था, पोलन ग्रेन से क्या हुआ है, 2 मेल गेमीट थे, एक मेल गेमीट तो हमारा यहाँ आया, यहाँ से पूरा पोलन ग्रेन्स लैंड करे, उसके बाद क्या हुआ, अंदर आया, पोलन ट्यूब ग्रो करी और एक सेल से फर्टिलाइज हो गया। जब फर्टिलाइज हो गया तो क्या बनाया, जाइगोट बनाया, 2n। जाइगोट डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में। तो एक फर्टिलाइजेशन तो हमारा यहाँ हो गया। अब दूसरा फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, दूसरा जो सेकेंड मेल गेमीट था वो कहाँ जाएगा, हमें पता है हमारे कितने पोलर न्यूक्लियाई हैं, सेकेंडली 2 पोलर न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट। तो जो हमारा ये जो सेकेंड मेल गेमीट है ये कहाँ जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई के पास जाएगा और क्या बनाएगा, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा। ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म। तो सेकेंड मेल गेमीट कहाँ गया, पोलर न्यूक्लियाई के पास गया, अंदर गया, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, एक मेल गेमीट हुआ तो क्या हो गए, 3 बन गए और n बने, ठीक है ना, 3n फ्यूज करे तो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना हमारा, 3n हो गए ये, क्योंकि ये सब हैप्लॉइड थे, मेल गेमीट भी 2 पोलर न्यूक्लियाई भी, तो 3n ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया। और क्या बना, ये ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म बना। तो हमारे क्या हुआ, डबल 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। हमने देखा कि इसमें क्या हुआ, हमारा 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। कहाँ हुआ, एक फर्टिलाइजेशन तो हमारा यहाँ हुआ और एक फर्टिलाइजेशन हमारा यहाँ हुआ। एक फर्टिलाइजेशन तो हमारा क्या हुआ, एक सेल से फ्यूज किया, एन एन क्या बनाया, जाइगोट बनाया। एक फर्टिलाइजेशन हमारा मेल गेमीट ऑलरेडी हेप्लॉइड है, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, तो n + 2n कितना हो गया, 3n। तो क्या बनाया, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक यहाँ हुआ और एक यहाँ हुआ। तो दिस इज द रीजन इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, बिकॉज फर्टिलाइजेशन इज अकरिंग ट्वाइस, 2 टाइम्स। वन इज this male gamete is fusing with the polar nuclei, and second times another male gamete is fusing with this egg cell and it is forming the zygote. So 2 times fertilization is occurring, it is known as double fertilization, and this is feature of angiosperms। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का, ये पूछा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है ना। सो दिस डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स।
क्यों डबल फर्टिलाइजेशन हुआ? क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, 2 मेल गेमीट थे, एक एग सेल से फ्यूज किया और एक पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज किया। सो क्या बनाया इन्होंने? प्राइमरी ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म, जिसको हम कहेंगे पीईएन। और ये पीईएन किस में डेवलप होगा? ये एंडोस्पर्म में डेवलप होगा। एंड व्हाट इज द फंक्शन? हमारा जो एंडोस्पर्म है उसका फंक्शन है, ये हमारे एम्ब्रियो को क्या करता है? नरिश करता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द एंडोस्पर्म. So this is the diagram you can see. This is the diagram of the which is showing the fertilization. ये हमारा स्टिग्मा है. This is pollen tube. Antipodal cell is there. Polar nuclei is there. जो फ्यूज करेंगे, एक्स सेल, सिनर्जिस, माइक्रोपाइल, ये पूरा हमारा क्या बना रहा है? ये हमारा एम्ब्रियो सैक. दिस इज द एंटायर एम्ब्रियो सैक. सो बेसिकली जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो हमारे ओव्यूल्स जो थे वो किस में डेवलप हो गए? वो सीड्स में डेवलप हो गए. और हमारे जो ओवरीज थे वो किस में डेवलप हो गए? वो फ्रूट्स में डेवलप हो गई. दिस इज इंपॉर्टेंट. सो ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स and ovaries develop into fruits. This is the structure you can see. ये देख सकते हैं हम डाइकॉट एंड मोनोकॉट. One cotyledon. This is the embryo and this is the structure. It is showing epicotyle, hypocotyle region is there, radical, cotyledon, and the outer one is seed coat. So this is monocot seed and this is dicot seed. एक cotyledon मतलब monocot means single cotyledon. And dicot means 2 cotyledons. Now how this germination? This is the diagram which is showing germination. Monocot मतलब एक cotyledon है, germination देख रहा है, और dicot मतलब 2 cotyledon है. This is the germination of the seed. Now next thing is alternation of generation. Alternation of generation से क्या मतलब है? हमें पता है कि हमारे plants में क्या होता है, 2 स्टेज होती है. एक होती है gametophyte और एक होती है sporophyte. जब हमारे gametes बनते हैं, हमें पता है फीमेल गेमीट्स और मेल गेमीट्स. फीमेल गेमीट्स क्या है भाई? फीमेल गेमीट्स हमें पता है पोलन. फीमेल गेमीट्स इज एग और मेल गेमीट क्या है? एंथर, पोलन ग्रेन्स. तो जब गेमीट्स बनते हैं दैट इज नोन एज गेमीटोफाइट स्टेज, और जब स्पोर्स बनते हैं दैट इज नोन एज स्पोरोफाइट स्टेज. नाउ अल्टरेशन हमारे प्लांट्स में कुछ टाइम स्पोरोफाइट स्टेज होती है, फिर गेमीटोफाइट आती है, फिर स्पोरोफाइट होती है, फिर गेमीटोफाइट आती है. दिस इज नोन एज ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन. कैसे होती है हम देख सकते हैं कि दिस इज गेमीटोफाइट, एन है, हेप्लॉइड है, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल. अब 2 गेमीट से क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ भाई, फ्यूजन हुआ. फ्यूजन होके क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे. जाइगोट हमारा क्या होगा? उसके बाद जाइगोट से क्या होगा? स्पोरोफाइट स्टेज आएगी, स्पोर्स बनेंगे. स्पोर्स बनेंगे, डिप्लॉयड होते हैं स्पोर्स. स्पोर्स से क्या हुआ? हमारे स्पोरेंजियम बना. स्पोरेंजियम मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन हुआ. यहाँ तक तो ये 2n थे. अब क्या हुआ? रिडक्शन डिवीजन हो गया तो क्या हो गए? n हो गया. तो हमारे स्पोर्स बन गए और स्पोर्स फर्दर क्या? इट लीड्स टू गेमीटोफाइट. सो दिस इज द साइकिल विच इज शोइंग डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड स्टेज. तो आदि क्या है इनकी? हैप्लॉयड है गेमीटोफाइट, आदि क्या है? डिप्लॉयड है. सो इट दिस वे इट अकर्स के इट द स्पोरोफाइट after sporophyte gametophyte enters and after gametophyte sporophyte enters. This is the alteration of generation. अब हमें पता है कि हमारी जो गेमीटोफाइट है वो हैप्लॉइड है एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग स्पोरोफाइट जनरेशन है. हमें पता है जो गेमीट्स होती है हमारे हैप्लॉइड होती है, तभी तो दोनों एन एन मिलके क्या बनाती हैं? जाइगोट बनाती हैं. नाउ बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल. सबसे पहली है हैप्लॉइंटिक. हैप्लॉइंटिक क्या है? हैप्लॉइंटिक कौन सी उसमें पाई जाती है? क्लैमाडोमोनास. हैप्लॉइंटिक में क्या होता है? गेमीटोफिटिक फेस डोमिनेंट. 3 तरह की साइकिल्स होती हैं. नाउ दिस इज हैप्लॉइंटिक.
हैप्लॉइंटिक मतलब हमारी जो भी स्टेज डोमिनेंट होगी उसको हम लाइफ साइकिल, जैसे हैप्लॉइंटिक है तो इसका मतलब हैप्लॉइड स्टेज, हैप्लॉइड स्टेज क्या है, डोमिनेंट है। तो इस साइकिल में आप देख सकते हो दिस पिंक कलर इज डिनोटिंग द हैप्लॉइड फेज, हैप्लॉइंटिक फेज। तो इसमें मैक्सिमम क्या है, हैप्लॉइड स्टेज है। एंड ये ब्लू वन क्या है, दिस इज गेमिटोफाइट, तो ब्लू वन कम है, तो इसका मतलब हैप्लॉइंटिक स्टेज डोमिनेंट है, तो इट इज नोन एज हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल। अब हमारे क्या है, स्पोर्स बने, हमें पता है स्पोर्स एन है। स्पोर्स क्या होंगे, उसके बाद गमीज बनाएंगे, गेमिटोफाइट स्टेज आएगी स्पोर्स के बाद एन नंबर, दोनों गमीज ज्वाइन करके क्या बना, गेमीटोजेनेसिस बनाया, दोनों गमीज का क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। फ्यूजन के बाद क्या हुआ, फ्यूजन को हम कहते हैं सिंगैमी, सिंगैमी ने क्या, दोनों फ्यूज बनके क्या जाइगोट बनाया 2n। जाइगोट क्या, कि जाइगोट के बाद रिडक्शन डिवीजन हुआ, मियोसिस, जाइगोट रिडक्शन डिवीजन हुआ तो मियोसिस होके क्या बन गया, हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। सो दिस इज द लाइफ साइकिल। इन प्लांट्स में क्या होता है, लेकिन डोमिनेंट स्टेज क्या होती है, हैप्लॉइंटिक, गेमीटोफाइट स्टेज जो है वो डोमिनेंट है, हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट है। सो दिस इज द हैप्लॉइंटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। नाउ सेकेंड इज डिप्लॉइंटिक, डिप्लॉइंटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, जिसमें जो स्पोरोफाइट स्टेज है वो डोमिनेंट है, किसमें पाई जाती है, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स। एंड थर्ड इज हेप्लोडिप्लॉइंटिक। हेप्लोडिप्लॉइंटिक का क्या मतलब है, हेप्लोडिप्लॉइंटिक का मतलब है कि इंटरमीडिएट बिटवीन द गेमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट स्टेज, मतलब इट इज पार्शली डोमिनेट एट डिफरेंट स्टेजेस। तो आधी इसमें क्या है, हेप्लॉइंटिक है और आधी डिप्लॉइंटिक है। तो इस लाइफ, ऐसी लाइफ साइकिल को क्या कहते हैं, हेप्लोडिप्लॉइंटिक। किसमें होती है, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में। कैसी, इसमें आधी यू कैन सी दिस इज स्पोरोफाइट, आधी स्पोरोफिटिक है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि गेमीज, हमारे स्पोर्स बने, गेमीज बनाया, गेमीज के बाद क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, सिंगेमी हुई, दोनों गेमीज ने ज्वाइन किया, जाइगोट बनाया 2n। उसके बाद ये स्पोरोफाइट स्टेज आई, उसके बाद क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन विल बी देयर, रिडक्शन मियोसिस हुआ, फिर स्पोर्स बनाई। तो इसमें आधी हैप्लॉइड है और आधी डिप्लॉइड है, आधी स्पोरोफाइट है और आधी गेमीटोफाइट है। सो दिस टाइप इट इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉइंटिक। इसमें कोई भी डोमिनेंट नहीं है, neither the haplointic is dominant nor the diplointic is dominant, therefore it is known as haplodiplointic. So it is seen in certain plants like bryophytes and pteridophytes. Fucus is diplointic algae, तो fucus में diplointic stage मिलती है हमें। So these are basically three types of cycles which are showing alternation of generation.